25 मई 1942 के दिन महाराज जी श्री तुलाराम शाह और सिद्धि माँ के साथ रानीखेत से नैनीताल वापस आ रहे थे और कैची स्थान में कार से उतरकर श्री पूर्णानंद तिवारी को बुलाया। वार्तालाप के दौरान तिवारी जी को महाराज से 20 वर्ष पूर्व हुई स्मृति हुआ यूं कि वर्ष 1942 में कैची ग्राम निवासी दिवंगत श्री पूर्णानंद तिवारी पीछे छूट गए। कुछ मुकदमों के कागजों को लाने के लिए नैनीताल कचहरी से सवारी के अभाव में पैदल ही कैची ग्राम लौट रहे थे। मार्ग में खुफिया डांट स्थान के तथा कथित भूत से डरते हुए वहां पहुंचने पर तिवारी जी ने देखा कि पैरापट पर कंबल लपेटे हुए एक स्थूलकाय शरीर विद्यमान है। वे डर गए। जब उस व्यक्ति ने तिवारी जी का नाम लेकर उनका पैदल चलने का प्रयोजन पूछा तो उनको बहुत राहत मिली। साधु से लगने वाले व्यक्ति के पांव छूने के पश्चात साधु महाराज ने कहा, जा डर मत, आगे ट्रक मिल जाएगा तुझे। तिवारी जी के पूछने पर कि अब फिर दर्शन कब होंगे, साधु महाराज ने उत्तर दिया, 20 साल बाद। 1962 में 20 साल बाद मिलने पर महाराज जी ने अनजान बनकर कैची स्थान के बारे में तिवारी जी से पूछताछ प्रारंभ कर दी। नदी पार एक गुफा में उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिद्ध श्री सोमवारी बाबा धूनी जमाया करते थे। पास में हवन कुंड में हवन भी होता था। बाद में वहाँ प्रेमी बाबा भी रहे। महाराज जी श्री सिद्धि माँ एवं अन्य के साथ नदी पार जंगल में गए और शिला आसन पर बैठे और नदी पार वर्तमान कैची धाम को अपनी चरण रथ से विभूषित किया। जंगल की घास साफ कर जो श्री सोमवारी बाबा का हवन कुंड था उसके ऊपर तत्काल चबूतरा बनाने का आदेश दिया। यह वही स्थान है जहाँ पर हनुमान जी का विग्रह स्थापित किया गया है। तदंतर इसके साथ लगे कक्ष में श्री लक्ष्मी नारायण जी की और तीसरे कक्ष में शिवलिंग के साथ माँ पार्वती के साथ श्री गणेश और कार्तिकेय की प्रतिष्ठाएं स्थापित हैं। कीर्तन भवन के बाद में बाबा जी ने श्री वैष्णव देवी की मंदिर की व्यवस्था कर दी। 14 जून 1973 को महाराज जी ने श्री विंध्यवासिनी देवी का प्रतिष्ठापन कर दिया। कैची धाम के प्रतिष्ठापन का दिन महाराज जी ने प्रारंभ से ही 14 जून नियत कर दिया था, जब वहाँ हनुमान जी की और अन्य मंदिरों में प्रतिष्ठित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। घना जंगल एवं बड़ी बड़ी चट्टानें हटाकर भूमि को समतल कर दक्षिण की ओर अद्वैत आश्रम बना और विभिन्न कुटिया बनी, जिसके नाम क्रमशः विष्णु कुटी, कृष्ण बलराम कुटी, गोविंद कुटी इत्यादि रखे गए। मंदिर एवं आश्रम में बनने से पहले एक दिन कैची में बाबा अपने भक्तों से बोले, यहाँ आश्रम बनेगा और मंदिर बनेगी जिनकी ख्याति विश्व भर में फैलेगी। बिना किसी योजना और डिजाइन के केवल बाबा जी के निर्देश अनुसार कार्य करते हुए मंदिरों एवं आश्रम में कुटियाओं का निर्माण हो गया। वर्ष 1973-74 में भक्तों ने निर्णय लिया कि पूर्व में स्थापित अस्थि कलश के ऊपर एक छोटा सा समाधि मंदिर बनाया जाएगा। तब उसमें महाराज जी की मूर्ति के भी प्रतिष्ठापन का कोई प्रस्ताव न था। निराकार में प्रविष्ट महाराज जी की प्रेरणा से बिना किसी योजनाबद्ध कार्यक्रम के तथा मंदिर के रूप स्वरूप के लिए बिना किसी नक्शे के वर्ष 1975 में श्री सिद्धि माँ की देखरेख में समाधि कलश के ऊपर बाबा जी महाराज का मंदिर बनना प्रारंभ हो गया और देखते ही देखते बनते बनते मंदिर में स्वयं ही वर्तमान स्वरूप ले लिया। देखरेख करने वालों में कोई भी तो आर्किटेक्ट नहीं था जो इस मंदिर का ऐसा भव्य स्वरूप दे देता। लगा कि महाराज जी स्वयं ही इसके आर्किटेक्ट रहे। महाराज जी की मूर्ति निर्माण के कार्य के संबंध में श्री माँ जीवंती माँ के साथ 2-3 बार जयपुर भी गई। अंततः वर्ष 1976 में श्री माँ ने महाराज जी की मूर्ति के प्रतिष्ठापन का दिन भी बाबा जी महाराज द्वारा निर्धारित किया हुआ कैची के महापर्व का दिन 14 जून ही निश्चित कर दिया। तो ये थी कहानी कैची धाम निर्माण की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को